तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया हुआ, कहता है किस पूर्णांक में -1 का जब गुणा करा देते हैं तो गुणनफल जो निम्न प्राप्त होता है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या में 1 दिया हुआ है कितना 20, उसके बाद देखिए -45 है, फिर 0 है, 1 है, -50 है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे बोला किस पूर्णांक में, देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, कहता है किस पूर्णांक में। ठीक है, किस पूर्णांक में -1 से जब हम गुणा करा देते हैं तो गुणनफल क्या होता है, ये जो 20 यहाँ पे दिया हुआ है ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, किस पूर्णांक में -1 से जब गुणा करा देते हैं तो हमें क्या हो जाता है 20 प्राप्त हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम आपको सबसे पहले आपको समझाते थोड़ा लंबा करके, फिर इसका शॉर्ट तरीका भी आपको समझा देंगे। देखिए मान लेते कोई पूर्णांक क्या है x है। ठीक है, कोई पूर्णांक क्या है x है और इसमें हम गुणा करा देते किससे, -1 से। ठीक है, x को हम गुणा कराते किससे, -1 से, तो हमें गुणनफल क्या मिल जाता है, ये जो 20 है ये वाला हमको मिल जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा एक पूर्णांक है, यानी कि मान ली उसको x मान लिए और इसमें हम गुणा किससे कराए, -1 से, तो गुणनफल हमें कितना मिल जाता है, ये 20 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो समीकरण के सवाल के द्वारा अगर इसको अगर हम हल करें, ठीक है, जैसे कि हम लोग रैखिक समीकरण पढ़ते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे ये अगर गुणा में होता है, ठीक है, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। ऐसा हम लोग जानते हैं रूल्स को। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर में, अब देखिए 20 है, देखिए ये जो गुणा में है, ठीक है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग में होगा। तो देखिए यहाँ पे गुणा -1 है तो इसको हम लिखेंगे -1। ठीक है, यानी बट्टा, बट्टा मतलब क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, बट्टा मतलब क्या हो जाता है, भाग। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 20 बट्टा में -1 लिखेंगे। अब यहाँ पे बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -20 और नीचे में 1 हम लिखे तब पर भी या नहीं लिखे तब पर भी। ठीक है, यानी कि ये जो हो जाएगा -20 इसका आंसर होगा। यानी कि देखिए -20 में, ठीक है, अगर हम -1 से जब गुना कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 20 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो -20 है यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम देखेंगे कि प्रश्न संख्या 1 था, यानी कि x मान के भी इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो देखिए आपको जो है इतना लंबा नहीं करना है, करना क्या है, देखिए आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते सारे प्रश्नों को, लेकिन आप ऐसे नहीं कीजिए, थोड़ा ये लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सीधे सीधे हम करेंगे क्या, जो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 20 जो दिया हुआ है, तो इसको आप क्या कीजिए, जैसे 20 गुना में इसको -1 से गुना कर दीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार से हम देखेंगे जो 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, देखिए 2 में दिया हुआ -45। ठीक है, तो -45 को गुना करा देंगे किससे, -1 से। तो देखिए यहाँ पे माइनस को जब माइनस से गुना करते हो जाता है प्लस, अब 45 को 1 से गुना कराइए तो क्या होगा, 45, यानी कि प्लस में 45 इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो ये 3 नंबर प्रश्न है, देखिए 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 0 दिया हुआ, तो 0 को गुना करा दीजिए किससे, -1 से। यानी कि जितने भी प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, तो सभी को करना क्या होगा, सभी को जो है बारी बारी से -1 से गुना करा देना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 में किसी भी संख्या से अगर गुना कर देते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो 0 के बराबर ही होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 0 आ गया है, तो यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 4 है, देखिए प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ 1। ठीक है, तो 1 को जो है अगर हम गुना कराते किससे, -1 से, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न जो कि 5 नंबर है इसी का। देखिए यहाँ पे -50 दे दिया। ठीक है, देखिए -50 को अगर हम गुना कराते हैं -1 से तो क्या हो जाता है, ये हो जाता +50। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो उत्तर हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो ये प्रश्न संख्या 5 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 6, जैसा कि आप देख रहे हैं दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, कहता है कि देखिए जैसा कि यहाँ पे देखेंगे कि -4 को जब 0 से गुना कराया जाता है तो ये जो 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, और इसी के आधार पर हमें क्या करना है, देखिए इसी के आधार पर हमें बताना है
कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे देखिए संकेत में दिया गया है, आप इस संकेत को भी लेकर के कर सकते हैं या फिर आप जो अपने मन से यहाँ पे दूसरे भी संकेत ले सकते हैं। तो चलिए जैसा कि हम यहाँ पे दूसरा संकेत ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे -5 को जब गुना कराया जाता है किससे, चलिए यहाँ पे 3 प्लस में और ये माइनस में 3 है। देखिए यहाँ पे -5 है और गुना में 3 में से 3 गया तो 0 हो गया। अब इसको जब गुना करा देंगे तो ये 0 के बराबर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे -5 गुना में, चलिए यहाँ पे प्लस में 3 और फिर माइनस में यहाँ से जो सर प्लस माइनस में 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसको कर लेते हैं वितरण नियम के द्वारा। तो देखिए वितरण नियम के द्वारा क्या जानते हैं, देखिए इसको एक बार इसके साथ गुना करते हैं और इसको एक बार इसके साथ गुना करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए -5 गुना में 3, फिर देखिए यहाँ प्लस है और ये माइनस में 5 और गुना में फिर से ये माइनस में 3। तो देखिए इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 15 और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 15। देखिए 15 में से 15 गया तो ये 0 के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो देखिए इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि देखिए इसका मान जो है तभी शून्य होगा, मान शून्य तभी होगा जब क्या होगा कि यहाँ जो है ये वाला इसको देख लेते हैं, यहाँ से -5 को जब गुना कराते हैं -3 से, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है प्लस में 15, ठीक है। ये क्या हो जाता है प्लस में 15। इसलिए जो है दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप जो है और भी दूसरे उदाहरण ले करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।